हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इफ ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट देन कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी. ये एन ऑफ ए यूनियन बी को क्या पढ़ते हैं? कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ऑप्शन ए इज कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी, ऑप्शन बी इज कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऑप्शन सी इज कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऑप्शन डी इज कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी. फर्स्ट वी सी द की कॉन्सेप्ट. देखिए हमें क्या कहा गया है कि हमें नॉट डिसजॉइंट सेट लेने हैं. अगर हम कहें ए एंड बी आर डिसजॉइंट, डिसजॉइंट का मतलब है उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, अलग अलग है वो सेट. अगर वो सेट अलग अलग है तो उनकी इंटरसेक्शन क्या आएगी? देन अगर डिसजॉइंट है तो ए इंटरसेक्शन बी आपको क्या मिलेगा? फाई मिलेगा. और ए इंटरसेक्शन बी फाई मिलेगा तो दिस इंप्लाइज तो उनकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी? ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी हो जाएगी 0. और अगर आपको ये कहा जाए कि दोनों सेट डिसजॉइंट नहीं है, यानी डेफिनेटली उनके बीच में कुछ ना कुछ कॉमन है. इसे आप वेन डायग्राम से भी देखिए समझ सकते हैं. यूनिवर्सल सेट बनाने के लिए हम रेक्टेंगल का यूज करते हैं. मान लीजिए कोई मैंने रेक्टेंगल बनाई, आप इसे सीधा स्ट्रेट लाइन ले लेंगे. देखिए नॉट डिसजॉइंट का मतलब तो होगा कि दोनों सेट्स के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन पार्ट है. और अगर आपको डिसजॉइंट कह दिया जाए, यहाँ पे देखिए ये हमारा पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी, ये ए है और ये बी है. ए इंटरसेक्शन बी में कुछ ना कुछ कॉमन होगा. अब हमें यहाँ फाइंड आउट करनी है कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी. इसके लिए पहले ए यूनियन बी को समझ लेते हैं क्या है. ए यूनियन बी क्या होगा? एक्स सच डेट आइदर एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी. यानी ए और बी के सारे एलिमेंट्स मिलाकर जो एलिमेंट होंगे उन्हें हम ए यूनियन बी से रिप्रेजेंट करेंगे. अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं. मान लीजिए ए में मैंने एलिमेंट लिए 1 2 3 और बी में मैंने एलिमेंट लिए 2 3 4. तो ए यूनियन बी में क्या एलिमेंट आएंगे? ए यूनियन बी बनेगा 1 2 3 4. क्योंकि 2 और 3 तो रिपीटेड है तो उन्हें हम दो बार नहीं लिखेंगे. ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी होगा 2 और 3. ऐसा ही होगा. तो यहाँ पर जब ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको चेक करना है तो कितने हैं? 4 है. लेकिन कार्डिनलिटी ऑफ ए कितनी है? 3 है. कार्डिनलिटी ऑफ बी कितनी है? 3 है. अगर हम कार्डिनलिटी ऑफ ए और कार्डिनलिटी ऑफ बी को जोड़ दें, यानी कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी कितनी आएगी? 6 आएगी. लेकिन कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी मुझे कितना मिला है? 4. ऐसा किस वजह से मिला है? क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 3 इसके अंदर भी काउंट कर लिए मैंने और इसके अंदर भी काउंट कर लिए. लेकिन जब यूनियन बनाया तो हमने उन्हें एक ही बार लिखा, 2 बार नहीं लिखा. तो हम 2 बार काउंट नहीं करेंगे. तो कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगी? कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी, दोनों को जोड़ दिया. लेकिन इनमें कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो ए में भी है और बी में भी, हमने उन्हें 2 बार गिन लिया. तो उसके लिए इंटरसेक्शन कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को घटा देंगे, यानी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एक बार हटा देंगे उन एलिमेंट्स को. तो हमें मिल जाएगा कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी. जब यहाँ पर हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी क्या है? नॉन एम्प्टी है, नॉट इक्वल टू 5 है, नॉट डिसजॉइंट है ना. अगर डिसजॉइंट होंगे तो इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी. फिर तो कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या मिल जाएगी हमें? ये हो जाएगी कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी. क्योंकि -0 तब तो कार्डिनलिटी 0 है तो सिर्फ ये इतना ही रह जाएगा. तो ए इंटरसेक्शन बी इस केस में क्या होगा? 5 होगा. तो हमें तो नॉट डिसजॉइंट के लिए पूछा है तो हमारा देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि नोट डिसजॉइंट आपको दिया गया है. अगर डिसजॉइंट देगा तो ये नीचे वाला आंसर बन जाता. फिर ऑप्शन बी सही है अब हमारा. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.